नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हनुमान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हनुमान जी ने ली अपने भक्तों की परीक्षा। महाराष्ट्र के पूना शहर में एक शंकर नाम का व्यक्ति रहता था जो बचपन से ही हनुमान जी का परम भक्त था। शंकर हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त था कि उसने सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण लिया। शंकर ने अपने घर के आंगन में ही हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की हुई थी। वह सुबह उठकर तैयार होकर हनुमान जी के सामने बैठ हनुमान चालीसा का पाठ किया करता और गरीबों की मदद किया करता। शंकर की एक दवाइयों की दुकान भी थी जहां वह किसी से ज्यादा पैसे लेकर या किसी की धोखाधड़ी कर गलत काम नहीं करता था। वह गरीब लोगों को मुफ्त में ही दवाइयां दे दिया करता था। अपने उदार हृदय और सजन व्यवहार के कारण ही समाज शंकर को एक सम्मान के नजरिए से देखता था। शंकर के ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा थी। उस पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। उसका परिवार समस्त और आर्थिक रूप से परिपूर्ण था। वह कई बार गरीब लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी दिया करता था, लोगों की मदद भी किया करता था। उसके बावजूद उसके व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान उसे कभी नहीं हुआ। शंकर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और समय गुजरते गुजरते शंकर की मां बूढ़ी हो चुकी थी। उनके घर में कार्य करने में वह काफी परेशानी झेल रही थी। शंकर की मां और रिश्तेदारों से अक्सर कहा करती थी कि शंकर तुम शादी कर लो, परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शादी करना वो नहीं चाहता था। परंतु शंकर शादी करना क्यों नहीं चाहता था? वह चाहता था कि वह सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करे। परंतु जब घर वालों का दबाव बढ़ गया तो शंकर को ना चाहते हुए भी एक कन्या से विवाह करना पड़ा। विवाह के कुछ समय पश्चात ही शंकर जी की दिनचर्या बिल्कुल बदल गई। अब वैवाहिक जीवन में वह इतना खो गए कि हनुमान जी की प्रार्थना पूजा करना तो वह सब भूल चुके थे। वे दिन भर अपने घर परिवार में लगे रहते। धीरे धीरे हनुमान जी की जो मूर्तियां आंगन में स्थापित थी उसको धूल लगने लगी थी, अब धूल जमने लगी थी। अब कुछ समय बाद कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें शंकर की दुनिया ही पूरी बदल गई। शंकर की दवाइयों की दुकान अब सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही थी। उदार हृदय के कारण सबको मुफ्त दवाइयां वो दिया करता था, परंतु वो कितने दिन तक ऐसा करता? जब गरीब लोग आते तो शंकर को उन पर गुस्सा आने लगा। कुछ लोगों से ज्यादा पैसे ले लेता तो किसी को गलत दवाइयां दे देता। परंतु जिस व्यक्ति को उसने गलत दवाइयां दी उसकी तबीयत उन दवाइयों से काफी खराब हो गई और उसने पुलिस थाने में शंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शंकर की दुकान पुलिस ने जब्त कर ली। परेशान होकर शंकर घर को गए और उसने पिताजी की तबीयत को देखा तो वो भी बिगड़ चुकी थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके कारण उसके धन एकत्रित जितने भी थे वो सब समाप्त हो चुके थे। शंकर चारों ओर से मुसीबतों से घिर चुका था। तभी शंकर की पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह अपने मायके चली गई। शंकर अकेला पड़ चुका था। एक दिन वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था। तब उसकी नजर आंगन में रखे हनुमान जी की मूर्ति पर पहुंची। धूल जमकर वह मूर्ति काली पड़ गई थी। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगा। हनुमान जी की मूर्ति को उसने साफ किया और उनके सामने सर झुकाकर अपने किए हुए जितने भी कर्म थे उनकी क्षमा मांगी। अब वह हनुमान जी का पाठ करने के लिए बैठ गया। लगातार 9 दिन तक पाठ करने के बाद वह व्यक्ति जिसने शंकर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके घर आया और बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे कुछ चूक हुई है। आपने जो दवाइयाँ दी थी उनसे मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। उसने अपना केस वापस ले लिया और शंकर की दुकान वापस मिल गई। शंकर के पिताजी भी अब अस्पताल से स्वस्थ होकर घर को आ गए। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। शंकर को यकीन हुआ कि जो उसने विवाह करने के बाद गलती करी वह हनुमान जी को भूल गया। उसके लिए हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेकर उसे सही मार्ग पर ले भी आए और उसे सही मार्ग भी दिखाया। उसके बाद शंकर ने ऐसी भूल कभी नहीं की। तो दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी ने ली अपने भक्त की परीक्षा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।